प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा की रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का मुख्य टॉपिक रहेगा अनुनाद या रेजोनेंस। तो इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अनुनाद या रेजोनेंस क्या होता है और अनुनाद या रेजोनेंस एग्जिस्ट होने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी आवश्यक है। उसके बाद जो है इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है अनुनादी ऊर्जा क्या होती है, और लास्ट में हम अनुनाद कंसेप्ट से संबंधित कुछ भ्रांतियां होती है माइंड में, उन भ्रांतियों को हम दूर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अनुनाद या रेजोनेंस क्या होता है। अनुनाद या रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने सन 1920 में दिया था। इन्होंने बताया था कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके सभी गुणों को केवल एक लोहाई संरचना के आधार पर हम नहीं समझ सकते। उनके सभी गुणों को समझने के लिए हमें एक से अधिक लोहाई संरचनाओं की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने यहाँ पर ओजोन का उदाहरण लिया है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। लोहाई संरचना अगर इसके बनाए तो एक लोहाई संरचना हम ऐसे बना सकते हैं, दूसरी जो है यहाँ पर बॉन्ड इंटरचेंज कर देते हैं हम। ठीक, तो अब देखिए कि न तो सभी गुणों को ये वाली लोहाई संरचना एक्सप्लेन कर सकती है, न ही सभी गुणों को ये एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक, तो सभी गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये दोनों संरचनाओं की आवश्यकता होती है, और जो वास्तविक संरचना जो होती है वो इन दोनों के बीच की होती है। तो ये माना गया है कि जो वास्तविक संरचना है O3 की वो कुछ इस तरह से है कि ये डबल बॉन्ड न तो पूरी तरह से लेफ्ट में नहीं इधर राइट में, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दोनों बॉन्ड के ऊपर जो है फैला हुआ है। तो इस तरह से जो हम इन दोनों के बीच की जो हम संरचना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनुनाद संकर संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद संकर संरचना। और ये जो हम अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। कैनोनिकल संरचनाएं। कैनोनिकल संरचनाओं को हिंदी में हम विहित संरचनाएं भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? विहित संरचनाएं। तो एक अणु के अंदर इस तरह की जो संरचनाएं पाए जाने की जो घटना है वही क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। अब एक्चुअल में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसकी लेंथ कितनी होती है? 148 पिकोमीटर होती है, और डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 121 पिकोमीटर होती है। ठीक है, एक बार फिर से इस पे भी लिख लेते हैं कि डबल बॉन्ड की लेंथ जो है 121 पिकोमीटर और सिंगल की 148 पिकोमीटर। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखो ना ओजोन के मॉलिक्यूल को, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो न तो 121 होती, न ही 148 होती, बल्कि कितनी होती है? 128 पिकोमीटर होती है। ठीक, तो उसको हम केवल तभी समझ सकते हैं जब एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इन दोनों के बीच का माने। तो ये होता है 128 पिकोमीटर। ओके, और इसी तरह से आप कार्बोनेट आयन यानी CO3 नेगेटिव, इस आयन की भी अनुनादी संरचनाएं आप बना सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर जो है एक कार्बन जो 3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पर सिंगल, ये डबल और ये सिंगल, ये चीज ले सकते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड है उस ऑक्सीजन के 8 पूरे करने के लिए 6 और 2 8, और इधर ये 4 और 4 8। ठीक, और 2 नेगेटिव है, उसमें एक नेगेटिव यहाँ और एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे होगा। ठीक, अब देखिए कि अगर कार्बोनेट आयन की सिर्फ ये एक ही लोई संरचना को अगर हम मान के चले
तो सभी की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा। लेकिन एक्चुअली क्या होती है कि यहाँ पर ये जो तीनों बॉन्ड होते हैं ना CO, इनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पर अनुनाद है, रेजोनेंस है। तो इसके बाकी स्ट्रक्चर आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो परमाणु है उनकी पोजीशन सेम रहेगी, ठीक है, सिर्फ जो बीच में इलेक्ट्रॉन या जो बॉन्ड है उनकी उनकी पोजीशन चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान है इसको बनाना। और तीसरी आप ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर कि वही ऑक्सीजन यानी एटम्स की पोजीशन आप चेंज नहीं करोगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, बॉन्ड्स की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से आप कार्बोनेट आयन की 3 जो कैनोनिकल संरचनाएं, विहित संरचनाएं जो आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से एक एग्जांपल मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेता हूँ, इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। इससे थोड़ा सा हटके कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप समझो तो कार्बन के दोनों तरफ आप डबल बॉन्ड आप इस तरह से कार्बन के 8 पूरे कर सकते हो, ठीक है। और 2 4 तो 6 और 2 8, 4 2 6 और 2 8, इस तरह से हमने प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूरा कर दिया। एक संरचना तो ये होगी। और आप क्या कर सकते हो कि कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए आप, दूसरी तरफ सिंगल, कार्बन के तो 8 पूरे हो गए, और इस ऑक्सीजन के 6 और 2 8, इसके 1 2 और 4 6 और 8 पूरे, ठीक। ये दूसरी कैनोनिकल संरचना है। और तीसरी जो है आप इससे अपोजिट शो कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हमें समझना है कि अनुनाद के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां, कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर अनुनाद होगा, इन संरचनाओं के बीच की एक संकर संरचना जो एग्जिस्ट करेगी। तो ये कहता है कि जो विहित संरचनाएं जो है, कैनोनिकल संरचनाएं जो है, उनमें जो विभिन्न परमाणु जो होते हैं उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, उनकी स्थिति समान होनी चाहिए, बस केवल इलेक्ट्रॉन की स्थितियां जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक। ये हम पहले समझ चुके हैं। दूसरा जो है यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, यानी जो लोन पेयर का मतलब जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है। देखो इनका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा ना, तो ये अयुग्मित पेयर है। और यहाँ पर जैसे ये लाइन की बजाय आप ऐसे इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर जो 2 पेयर है ना, इससे बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड पेयर है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो ये कहता है कि अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रत्येक विहित संरचना में क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक। और तीसरा जो है, जो संकर या अनुनाद संकर संरचना जो बनती है उसमें सभी विहित संरचनाओं का योगदान समान होना जरूरी नहीं है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखिए, जो पहली संरचना है ना, इस पर देखिए किसी साइड कोई आवेश नहीं है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा जो है स्थायी संरचना है ये, ठीक। तो जो सबसे स्थायी संरचना है इसका योगदान जो है वो अधिक होगा अनुनाद संकर संरचना में, और इनका योगदान क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक। तो अनुनाद के लिए जो परिस्थितियां हैं या रेजोनेंस के लिए जो कंडीशंस हैं, वो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है, वो सारी मैंने नोट्स में लिख रखी है आसान भाषा में, जैसे मैंने आपको समझाया ना, ऐसा कैसे लिख दिए यहाँ पे। और ये नोट्स आपको पता ही है कि यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या मेरी मोबाइल ऐप सुरेश लेक्चरर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अनुनादी ऊर्जा की, रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। तो वास्तव में अनुनाद ऊर्जा होती क्या है कि एक तो सबसे स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा है,
और अनुनाद संकर संरचना की ऊर्जा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। तो यदि उदाहरण के माध्यम से समझे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अनुनाद संकर संरचना है वो इन तीनों के बीच की होगी कहीं, उसकी ऊर्जा और सबसे स्थायी इसकी ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे स्थायी की ऊर्जा माइनस जो इन सभी के बीच की यानी अनुनाद संकर संरचना की ऊर्जा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुनादी ऊर्जा होगी। और वैसे भी अनुनाद संकर संरचना जो होती है ना, अनुनाद संकर संरचना, उसकी ऊर्जा किसी भी विहित संरचना की ऊर्जा से कम ही रहेगी हमेशा, ये याद रखना। अब देखो कि अनुनाद से संबंधित कुछ एक भ्रांतियां हैं जिनका स्टूडेंट के माइंड में क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहली भ्रांति तो क्या है कि सबसे पहली बात तो जो नोट करने वाली वो ये है कि वास्तव में विहित संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है ये अनुनाद संकर संरचना वाला ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक। लेकिन हम इसके गुणों को समझने के लिए जो है इसको अलग अलग रूप में समझने के लिए संरचनाएं बना लेते हैं, ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि कोई अणु जो है कुछ देर के लिए इस संरचना में रहता हो या कुछ देर के लिए इसमें रहता हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। या इनके बीच में कोई साम्य अवस्था हो, कोई इक्विलिब्रियम हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वास्तव में क्या होता है कि एक अणु की केवल एक ही संरचना होती है जिसको हम विहित संरचनाओं की अनुनाद संकर संरचना के रूप में समझ सकते हैं, ठीक। और इसको केवल एक लुईस संरचना के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि अनुनाद का जो कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक। और अनुनादी ऊर्जा और अनुनाद से संबंधित कुछ जो भ्रांतियां होती है उसको भी वो भी जो है आप अच्छी तरह से अपने माइंड में क्लियर कर चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो इसको वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।